समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। पाकिस्तान की ताकत हिंदुस्तान में पल रहे गद्दार। पाकिस्तान के हर कृत्य पर बचाव में हो जाते हैं खड़े। अब भारत के लोग भी पहचानने लगे इनके चेहरे। देश के गद्दारों पर कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक? पहलगाम हमले ने बार फिर पाकिस्तान के शुभचिंतकों का चेहरा सामने ला दिया। भारत में बैठे यह वे लोग हैं जो भारत का खाते हैं, यहाँ के लोकतंत्र का फायदा उठा उच्च पदों पर बैठकर सुविधाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर कृत्य पर पाकिस्तान के बचाव में खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान को बेचारा, असहाय और मासूम बताकर निर्दोष और सच्चा होने का प्रमाण पत्र देते हैं। पाकिस्तान के हर हमले में यह लोग भारत के सुरक्षा बलों, जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो अपनी पहचान ही पाकिस्तान शुभचिंतक के रूप में बना चुके हैं। पाकिस्तान की पैरवी करने वालों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर का आता है। कभी मणिशंकर अय्यर मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से समर्थन मांगते नजर आते हैं। करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को, ताकि ये पहले तो मोदी को निकालो, पूरा मोदी नहीं। आज भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी रोकने पर सबसे ज्यादा तकलीफ मणिशंकर अय्यर को होने लगी है। कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। कांग्रेस में एंट्री लेने का ख्वाब सजाए रॉबर्ट वाड्रा भी अब अपनी पहचान बनाने के लिए आजकल राजनैतिक बयान देने लगे हैं। तो पहलगाम हमले पर खामोश कैसे रहते? उन्होंने इस हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए पहलगाम हमले का दोषी एक तरह से सरकार को ठहरा दिया। मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के अनेक नेता इस मामले में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के हर हमले के लिए कभी आरएसएस कभी हिंदुवादी संगठन को कटघरे में खड़ा कर पाकिस्तान का बचाव करने का प्रयास करते हैं। भारत के कुछ नेता ही नहीं, कुछ सामान्य नागरिक भी पाकिस्तान प्रेम में इस कदर डूबे हुए हैं कि समय समय पर उनका भी पाकिस्तानी प्रेम झलकता रहता है। कभी पाकिस्तानी झंडा लहराकर, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर, कभी पाकिस्तान को अपना देश बताकर। खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं? पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं।
अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से प्रेम करने वाले भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ तो हम अनेक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर या एनकाउंटर कर उसके कृत्य की सजा दे चुके हैं, लेकिन देश में रहकर पाकिस्तान और आतंकियों से प्रेम करने वालों पर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, देश जानना चाहता है। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।